अपने डाइट के ऊपर आप ध्यान दीजिए, पर डाइट के नाम पे वो बताते क्या हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट खाइए और लो कार्ब डाइट खाइए। अभी जो हमने पिछले 2 स्ट्रीम किए हैं, उसमें हमने क्या जाना कि साइंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट कहती है। साइंस कहती है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट को अपना बेस नहीं बनाएंगे और एनिमल प्रोटीन को अपना बेस बनाएंगे, जबकि थोड़ा भी अगर आप एनिमल प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट जो एनिमल से आता है अपनी डाइट में डालेंगे, तो क्या होगा? आपकी आर्टरीज में प्लैक बनने लग जाएंगे, आपकी आर्टरीज नैरो होती जाएंगी और आपकी जो मसल्स हैं वो एट्रोफी होती चली जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। फिर जो हमने रिसर्च देखी उसमें क्या पाया, जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसकी आर्टरीज में प्लैक बनने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। और जब 10 साल के हम होते हैं, 100% लोग जितने भी हैं, हर एक की आर्टरी में ऑलरेडी प्लैक बन चुका होता है। वो प्लैक का जो इनिशियल स्टेज होता है, फैटी स्ट्रीक, वो ऑलरेडी बन चुकी होती है। तो इस समय जितने भी लोग ये स्ट्रीम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हार्ट डिजीज नहीं है और हमें हार्ट डिजीज से बचना है। ऑलरेडी हमको हार्ट डिजीज शुरू हो चुकी है, हम सबको हार्ट डिजीज है। क्वेश्चन रिमेन्स कि अब इस हार्ट डिजीज से छुटकारा कैसे पाना है। और आज तक वर्ल्ड के साइंटिफिक लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी डाइट है जिसने प्रूव किया है कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को रिवर्स कैसे किया जाता है। और मैं बार बार वो वाली आपको स्टडी दिखाती हूँ जहाँ कॉर्नरी एंजियोग्राम दिखाती हूँ। डॉक्टर एसलस्टाइन ने किया था, ये डॉक्टर क्रो जो खुद एक डॉक्टर थे, वो एक दिन ओआर में बेहोश हो गए सडनली। जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि डॉक्टर क्रो की जो आर्टरीज थी वो 80-90% ब्लॉक हो चुकी थी। तब डॉक्टर क्रो डॉक्टर एसलस्टाइन के पास आए और कहा कि जो आप कॉर्नरी आर्टरी रिवर्स करने के बारे में भाई ये बातें करते हो, मुझे भी बताओ, मुझे अपने आप को ठीक करना है। और तब उनका 6 महीने बाद कॉर्नरी एंजियोग्राम रिपीट हुआ और 80 to 90% ब्लॉकेज जो था वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर 100% खुल गया था। और ये न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन से भी हमने वो बार बार वो देखा है। और अगर आपको दोबारा देखना है, आप मेरे हार्ट वाले जो स्ट्रीम है उसके ऊपर जाइए, आप फोर्क ओवर नाइफ्स जो डॉक्यूमेंट्री है वो देखिए। तो आप ये सारी चीजें करिए तो आपको पता चलेगा कि असली जो बीमारियों से बचने का जो रास्ता है वो कहाँ है। तो चलिए बिना किसी डिले के हम अब आज का पहला वीडियो शुरू करते हैं कि एक्चुअली अगर हमें ज्यादा से ज्यादा एथलेटिक बनना है और हमें बॉडी बिल्ड करनी है तो हमें क्या करना होगा। Diets are gaining popularity among these diets are gaining popularity among athletes. In this video, find out why folks are drawn to plant-based diets for athletic performance and recovery. Consumer interest in eating plant-based has surged over the last few years, and athletes are no exception. While in the past, meat was seen as an irreplaceable performance enhancing food, today the trend is developing in the opposite direction, thanks in part to documentaries like The Game Changers, for which I was honored to play a role as scientific advisor. Several high profile athletes, from heavyweight champion boxers to 10 scientific advisor. जिन लोगों ने गेम चेंजर नहीं देखी है, प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर 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 देखिएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्री आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, अमेजोन पे मिल जाएगी और सोशल मीडिया या सॉरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से आपको ज़रूर मिलेगी। ये जो जेम्स कैमरन जो हैं, जो Several प्रोड्यूसर high हैं, profile athletes, documentaries like The इन्होंने मूवी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज बनाई हैं जैसे कि अवतार। तो इट्स एन एक्सीलेंट, वेरी वेल मेड मूवी। और आपको इसमें जैकी चैन मिलेंगे, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर मिलेंगे, और ये जो बड़े बड़े नोवाक जोकोविक जोकोविक जो हैं ये मिलेंगे। ये सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं। एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी सारी की सारी साइंटिफिकली बेस्ड कि ये लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर कराने के लिए।
इनकी जो सुपर ह्यूमन एथलेटिक परफॉर्मेंस है उसके पीछे का राज आप लोगों को पता चलेगा एंड आई कैन प्रॉमिस यू इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर यू हैव कम टू बिलीव सो फार। एंड जो रिसर्च हुई है, दुख की बात यह है कि क्योंकि इन लोगों के पास, जिन डॉक्टर्स के पास नो हाउ है, इनके पास इतना पैसा है कि इनकी पूरी की पूरी एक टीम रहती है फिजियोथेरेपिस्ट की और स्पोर्ट्स मेडिसिन के बेस्ट डॉक्टर्स की, जो उनको लेटेस्ट रिसर्च बताते रहते हैं और हमें ये सब इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो जबकि ये अपनी लाइफ बेटर करते हैं, हम उसी पुराने ट्रैक पे चलते रहते हैं। The Game Changers, for which I was honored to play a role as scientific advisor. Several high profile athletes, from heavyweight champion boxers to tennis players, have tried fueling with plants. Athletes have increasingly been adopting plant based diets not only for the related health benefits, but for perceived improvements in endurance performance. In fact, even by 2016, there were reports of up to a third of ultra endurance runners, for example, shunning meat. Increasing plant based foods may boost vasodilatory, meaning artery dilating, antioxidant, and anti inflammatory properties of the diet, which can lead to improved blood flow, reduced oxidative stress and inflammation, and thus theoretically enhance endurance performance, reduce muscle damage, and speed recovery. तो कहते हैं कि 2016 तक करीब जो 23% जो रनर्स थे, प्रोफेशनल रनर्स थे वर्ल्ड के, वो ऑलरेडी जो थे उन्होंने एनिमल प्रोटीन यानी कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि रिसर्च बहुत क्लियर थी कि जो प्लांट बेस्ड डाइट्स थी वो क्या करती थी, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनको चौड़ा कर देती थी। तो यानी कि ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो है आपकी मसल्स तक आ रहा है। और प्लांट बेस्ड डाइट में क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो चीज़ें आपके शरीर में जंग लगा रही हैं, जिनको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। और देखिए हमने कितनी बार बात की है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे बॉम्ब और पटाखे की तरह होते हैं। जैसे जब हम वेल्डिंग करते हैं तो स्पार्क्स उड़ते हैं ना, ये उस तरह के स्पार्क्स होते हैं। और इन स्पार्क्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड में होती है। और ये स्पार्क आते कहाँ से हैं? ये स्पार्क आते हैं एनिमल फूड से आते हैं, और जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, वहां से ये स्पार्क्स आते हैं। तो इसीलिए जो प्लांट फूड है वो बेहद हमारे लिए लाभदायक होते हैं। Theoretically enhance endurance performance, reduce muscle damage, and speed recovery. Exercise itself can release free radicals that can also lead to muscle fatigue, reduced athletic performance, and impaired recovery. But the antioxidants concentrated in plant foods can help extinguish them. Here's the level of oxidative stress before and after running for a few hours. तो कहते हैं कि जो एक्सरसाइज होती है वो अपने आप में भी फ्री रेडिकल्स जो है वो बनाती है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें मसल्स को स्ट्रेस मिलता है और मसल्स के फाइबर्स जो होते हैं, जो प्रोटीन होता है वो टूटता है और फिर उसके रिस्पॉन्स में बाद में जाके प्रोटीन दोबारा बनता है। तो ये जो बॉडी में प्रोटीन टूटने की जो प्रक्रिया होती है, इससे ही फ्री रेडिकल अपने आप में भी बनते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन अगर हम उनको ऐसी डाइट देंगे जो इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, जो जंग लगने की प्रक्रिया है, इसको कम करेगा, तो हमारी मसल्स को इस डाइट से सबसे ज़्यादा मदद होगी। ना कि एक ऐसी डाइट से जो मसल ने वर्कआउट किया तो हमने फ्री रेडिकल्स बनाए, पर अब हम उसको ऐसी डाइट देंगे जो खुद और फ्री रेडिकल्स बनाएगी, रिपेयर करने की बजाय और फ्री रेडिकल बनाएगी। तो ये तो वही बात होगी जैसे आग में आप घी डाल रहे हैं, वर्कआउट के बाद आपके फ्री रेडिकल्स बने क्योंकि मसल्स फ्री रेडिकल बनाती हैं वर्कआउट के बाद। अब आप दूध, मीट, अंडा, मच्छी दे रहे हैं जो अपने आप में फ्री रेडिकल बनाती है। तो क्या होगा, आप उस प्रोसेस को, टूटने की प्रक्रिया को और तेज कर रहे हैं। मसल बनाने के लिए आप कोई भी योगदान नहीं दे रहे हैं। तो इस ग्राफ में देखिए, प्री एक्सरसाइज जब थी, एक्सरसाइज से पहले हमारी बॉडी में ये जो येलो वाला बार है, इतने फ्री रेडिकल थे। अब जब एक्सरसाइज कर ली तो फ्री रेडिकल डबल हो गए हैं। A doubling of this oxidative stress marker, but that's without blueberries. Eat a cup and a half of blueberries an hour before the run, you can significantly blunt the stress. No wonder that eating even a ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि अगर आपने
एक्सरसाइज से पहले ब्लूबेरी ली हो तो ये जो नीला आपका जो बार है, आपके इतने फ्री रेडिकल बने, यानी कि बेस लाइन पे भी आपके फ्री रेडिकल जो हैं वो ब्लूबेरी जब नहीं ली थी उससे थोड़े कम बने। पर सबसे बड़ा डिफरेंस आपको कब मिला? जब आप एक्सरसाइज करने से पहले अगर आपने ब्लूबेरी ली हो और फिर अगर एक्सरसाइज करो, तो देखो जो फ्री रेडिकल पहले बने थे उससे आधे बने। तो आपने अपनी बॉडी को हाफ प्रोटेक्शन दे दी। और ये सिर्फ ब्लूबेरी की बात नहीं है, आप कोई भी ऐसा प्लांट फूड खाएं जो एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई हो, यानी कि आप कोई भी आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं, तो आपको यही इफेक्ट मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी बॉडी पे पड़ने वाला जो जोर था उसको आधा कर दिया। significantly blunt the stress. No wonder that eating even a cup of blueberries may improve exercise performance, whereas eating meat could actually make things worse. कहते हैं यही कारण है, अगर आप सिर्फ एक कप ब्लूबेरीज खाइए तो आपकी जो एक्सरसाइज होगी उस दिन, आपकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मीट अंडा मच्छी खाएंगे, दूध, तो ऐसी चीज़ों से क्या होगा, आपकी जो एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस है वो वर्स हो जाएगी। और हम कर क्या रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो हमें गाइड करते हैं कि आप बॉडी बिल्ड कीजिए, ये सब वो हमें गलत बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले या जिम जाने के बाद हम एक बड़ा सा क्या करते हैं, प्रोटीन शेक बनाते हैं जिसमें दूध तो होता ही होता है, जिसमें एनिमल प्रोटीन है, और उसमें हम डाल देते हैं ऊपर से और प्रोटीन्स को, जो यूजुअली हम वे प्रोटीन यानी दूध से आने वाले प्रोटीन से बनाते हैं। और नासमझी में हम ये सोचते हैं हम अपनी बॉडी की हेल्प कर रहे हैं, जबकि देखिए मेडिकल साइंस और लिटरेचर इसके ठीक ऑपोजिट बता रहा है। आप बताइए, आप कितने डॉक्टर्स को जानते हैं जो आपको कहते हो कि अगर आपको अपनी सेहत बेटर करनी है तो दूध मीट अंडा मच्छी बंद कर दीजिए। इसीलिए हम एक्चुअल मेडिकल रिसर्च की बातें करते हैं, बिना रिसर्च के यहाँ कोई बात नहीं करते। Same with inflammation. Shifting to a dietary pattern with more plants and less animal source food has been shown to attenuate inflammation. कहते हैं, और यही बात होती है इन्फ्लेमेशन के साथ। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी एनर्जी का सोर्स प्लांट से आएगा बिनस्बत की जानवरों से, यानी कि दूध मीट अंडा मच्छी नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं अपनी बॉडी में, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये बेहद ज़रूरी बात है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं सारी की सारी जो है इन्फ्लेमेशन से शुरू होती हैं, यानी कि इरिटेशन से शुरू होती हैं। एक तरह की लो लेवल पूरी बॉडी में आग लगी होती है। अगर आप सर से शुरू हो जाए एल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, और फिर आप हार्ट डिजीज आ जाइए, डायबिटीज आ जाइए, आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यहाँ तक कि कैंसर, आर्थराइटिस, जितनी बीमारियां आप सोच सकते हैं सबका कारण इन्फ्लेमेशन है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, वो एक चीज अगर हम ठीक कर लें अपनी डाइट में, तो सारी बॉडी की जितनी बीमारियां हैं सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है समझना। Inflammation. A systematic review of meta analysis comparing common biomarkers of inflammation found that meat free diets appear to be favorable in all cases. And not just inflammation, but immune status. Having a strong immune system is important for athletes, especially endurance athletes. Immune status. Having तो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ना सिर्फ बॉडी की इन्फ्लेमेशन आपकी चली जाएगी अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे रहेंगे, आपकी जो इम्यूनिटी है, जो बीमारियों से लड़ने की आपकी नेचुरल क्षमता है, वो बहुत बढ़ जाएगी। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम बात ठीक है बॉडी बिल्डिंग की कर रहे हैं और एथलेटिक एंड्योरेंस की कर रहे हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी हमें हर लेवल पे ज़रूरी है। आज अगर आप जाके रिसर्च करें गूगल पे कि जो लीडिंग तरीके हैं, कटिंग एज साइंटिफिक तरीके हैं कैंसर को ट्रीट करने के, वो इट्स नो लॉन्गर कीमोथेरेपी, इट इज इम्यून बायोमार्कर स्पेसिफिक ड्रग्स। यानी कि सरल भाषा में आपको बताऊं तो आप अपनी जो बॉडी है उसकी जो इम्यून सेल्स हैं, जो आप एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो सैनिक बनाते हैं बीमारियों से लड़ने के, आप उनको बूस्ट करते हैं, उन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज या सैनिकों को जो उस पर्टिकुलर तरह के कैंसर सेल को अटैक करें। क्योंकि कीमोथेरेपी में क्या होता है, कीमो ड्रग देते हो, वो पूरे बॉडी के सेल्स को अटैक करते हैं,
तो इसीलिए इतने ज़्यादा ज़हरीले साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को अब समझ आ गया है कि हमें तो कैंसर हर एक को रोज़ कैंसर होता है। एट एनी गिवन टाइम हमारी बॉडी में कैंसर सेल सर्कुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि किसी को कैंसर होता है और किसी को नहीं होता? क्योंकि हमारी जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, हम उन कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और हमारी खुद की जो इम्यून सेल्स हैं, वो एंटीबॉडीज़ बनाती है और उन कैंसर सेल्स को मार देती है। और यही इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं आज के साइंटिस्ट और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं कैंसर सेल्स के अगेंस्ट। लेकिन अगर ऐसी कोई डाइट है जो नेचुरली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो देन इट मेक्स टोटल सेंस कि वो हमारी कैंसर की जो कैंसर भी हमें जो है बहुत कम हो जाएगा उसका रिस्क। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, छोटी-छोटी बारीकियां हैं इसमें, जहां आप सोचेंगे कि मैं मेरे को बॉडी नहीं बनानी, एथलीट नहीं बनना, तो फिर मैं इसमें ध्यान क्यों दूं? हर सेंटेंस में आपका और हमारा सबका फायदा है, क्योंकि बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इससे। तो अभी हमने सीखा इन्फ्लेमेशन कम होगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन सब कारणों से हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, एथलेटिक एंड्योरेंस आएगा। Having a strong immune system is important for athletes, especially endurance athletes, as they are often immunocompromised, which increases risk of upper respiratory tract infection. After a marathon, there can be about a six-fold higher odds of coming down with an infection. And तो वो कहते हैं कि ये जो एथलीट्स हैं, स्पेशली जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, जो हाई लेवल के एथलीट्स हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट या जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उनकी इम्यूनिटी एक्चुअली लो होती है। ये कितनी बड़ी बात आज हम सुन रहे हैं। हम तो सोचते थे जिसकी जितनी स्ट्रांग बॉडी बिल्डिंग करो और जितना ज़्यादा आप दौड़ो भागो तो आपकी इम्यूनिटी उतनी बड़ी होगी। अप टू अ सर्टेन लेवल अगर एक्सरसाइज करो, बट जब आप प्रोफेशनल एथलीट बनते हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अपनी मसल्स को वर्कआउट कर रहे हैं, मसल्स इतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही हैं और अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे तो आपकी इम्यूनिटी लो होगी। वो कहते हैं जब मैराथन रनर्स होते हैं उनके अंदर जो स्पेशली जब हम मैराथन रन करते हैं उसके बाद उनका चांस इन्फेक्शन का कई फोल्ड बढ़ जाता है राइट आफ्टर अ मैराथन, क्योंकि उस समय उनकी इम्यूनिटी सबसे लो लेवल पे होती है, बॉडी में सबसे ज्यादा हाई स्ट्रेस होता है। after a marathon, there can be about a six-fold higher odds of coming down with an infection. 6 फोल्ड हायर रेट होता है। 6 फोल्ड मतलब 6% नहीं, 600% ज्यादा चांस होते हैं एक मैराथन रनर के मैराथन रन करने के इमीडिएटली बाद कोई बीमारी पकड़ने के, स्पेसिफिकली खांसी जुकाम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। And after an ultra marathon, as many as 68% fall ill within the ensuing 2 weeks. But और अगर बहुत ही लंबी मैराथन रन की तो 68 ऑलमोस्ट 70% जो रनर्स होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। better immune system could translate into less illness, which means more time training for the plant based athlete, though this is yet to be studied directly. We also know there's an ergogenic, meaning performance enhancing effect to nitrates. And nitrates in the bloodstream of vegetarians about 20% higher, and in vegans 40% higher, likely. तो कहते हैं ये जो नाइट्रेट्स होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं हमारी बॉडी में एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रेट्स जो होती हैं हमारी बॉडी में जाके नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होती हैं और ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या चीज़ बनाती है? जो आर्टरीज की लाइनिंग के जो सेल होते हैं, एंडोथेलियन लाइनिंग के सेल्स जो होते हैं, ये नाइट्रेट्स को नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और इस नाइट्रस ऑक्साइड का काम होता है आर्टरीज को चौड़ा करना। जब किसी को हार्ट अटैक होता है और हमारी जीभ के नीचे एक वो मैजिक पिल रखी जाती है, वो क्या होती है? नाइट्रोग्लिसरीन होती है। तो ये जो नाइट्रो होती है ये जाके नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। तो ये मैजिकल चीज है, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन इसका रॉ मटेरियल आता है मेनली प्लांट बेस्ड से आता है। ये एनिमल्स में नहीं होता नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स जो होते हैं सिर्फ जो मिलते हैं हमें प्लांट बेस से हमें मिलते हैं और ये जाके हमारी आर्टरीज को खुला रखते हैं। तभी जो लोग वीगन होते हैं उसमें 40% ज्यादा जो होते हैं ये उनकी आर्टरीज खोलने की जो ये स्पेसिफिक दवाई है नाइट्रेट्स, ये उनमें पाई जाती है। अब सोचिए
जो चीज़ आपकी हार्ट की आर्टरीज़ को खोल रही है, वही तो ब्रेन की आर्टरीज़ को खोल रही है ना। जो इंश्योर कर रही है कि हार्ट आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, जो हमने CNN द लास्ट हार्ट अटैक डॉक्यूमेंट्री से सीखा, जहाँ क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो के जो डॉक्टर्स थे, वो ऑन रिकॉर्ड आके कह रहे हैं कि अगर आप ये वीगन डाइट फॉलो करोगे, तो आपको हमारा बनाया हुआ बाईपास प्रोसीजर, ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली बाईपास प्रोसीजर बनाया है, और वो कह रहे हैं आपको हमारे बाईपास प्रोसीजर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर, अमेरिका में तो हैं गिने चुने हैंडफुल ऑफ डॉक्टर्स जो कह रहे हैं अगर आप वीगन डाइट अपनाओ तो आपको आपका हार्ट अटैक प्रूफ बना लोगे आप अपनी बॉडी को। बट मेरे प्यारे भारत इंडिया में कितने डॉक्टर्स हैं मुझे नहीं मालूम, मैंने तो नहीं सुना। एक डॉक्टर मुझे मिले थे यूट्यूब पे जो ऐसा कह रहे थे, बट अधिकांश लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। 20% higher, and in vegans, 40% higher, likely due to their eating more nitrate rich vegetables such as beets, spinach, and other greens. And then there are all the health benefits that could boost performance in the long term. It is well documented that plant based diets reduce the risk of chronic disease such as cardiovascular disease, diabetes, metabolic syndrome, and cancer, and all cause mortality, meaning living a significantly longer life. कहते हैं कि ना सिर्फ जो है ये जो प्लांट बेस्ड डाइट है आपकी एथलेटिक एंड्योरेंस को बेटर करेगी, आपकी बॉडी बिल्डिंग में आपको हेल्प करेगी, लेकिन ये आपको जो अभी मैं बातें कह रही थी एग्जैक्टली वही बात डॉक्टर ग्रेगर कह रहे हैं कि रिसर्च आफ्टर रिसर्च आफ्टर रिसर्च ये बताती है कि आपकी हार्ट की आर्टरीज को 100% खुला रखेगी, आपकी डायबिटीज ठीक कर देगी, या आपको डायबिटीज कभी होने नहीं देगी। और डायबिटीज तो हमने खुद ही देखा है, हमारे चैनल को करीब लगभग 2 महीने हुए हैं रेगुलर स्ट्रीम करते हुए। ऑलरेडी कितने केसेस आए हैं जिनकी आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज थी, जिसकी 620 डायबिटीज थी। स्पेसिफिक केस का बयान करूं तो ITS नाम से हमारे साथ जुड़ते हैं वो श्रोता, और वो कहते हैं कि दीदी मेरी डायबिटीज अनकंट्रोल थी, बेस्ट मेडिकल एडवाइस से 620 रहती थी, जबकि डायबिटीज अगर 145 से ज्यादा अगर आपकी रैंडम शुगर हो तो आपको डायबिटीज हो। तो अगर 145 पे डायबिटीज होती है, इनकी तो कहाँ थी, इनकी तो सॉरी फास्टिंग जो हो जी हाँ रैंडम अगर 145 हो तो आपको कितना ज्यादा मतलब ये था। और फिर उसके बाद इनकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो गई, मात्र 5 से 7 दिन के अंदर इनकी डायबिटीज ठीक हो गई। तो कितनी बड़ी बात है। और डॉक्टर जो भूपेंद्र भाई हैं वो कितने ही पेशेंट्स हैं जो बिगड़े हुए डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिनको ठीक करते हैं। तो डायबिटीज ठीक होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम लोगों का ठीक होता है, कैंसर में बेटर होती है, ऑल कॉज मोर्टेलिटी के लिए प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो बेस्ट है। But do high performing athletes really need cardiovascular protection? Surprisingly, and that's why I did this video, endurance athletes may have more advanced atherosclerosis, more heart muscle damage compared to sedentary individuals. Male athletes had a higher percentage of atherosclerotic plaques in their coronary arteries compared with sedentary males. A higher prevalence of high coronary artery calcium, a greater number of atherosclerotic plaques, including multi-vessel plaques, and a greater proportion squeezing off blood flow more than 50%. Marathon runners found to have increased total atherosclerotic plaque volume. कहते हैं आप ये कहोगे कि एथलीट्स को क्या हार्ट डिजीज के बारे में चिंता करने की जरूरत है, तो कहते हैं नहीं, एथलीट्स को तो बहुत जरूरत है इसके बारे में चिंता करने की, क्योंकि जो पाया गया है कि जो हाई एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं, मैराथन रनर्स होते हैं, उनमें हार्ट डिजीज के चांसेस रिस्क ज्यादा होते हैं, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स जो होती हैं वो ज्यादा होते हैं। Calcified plaques, non calcified plaques, paradoxically worse atherosclerosis in their coronary arteries, which may then translate into more damage to the heart muscle itself, 3 times more than matched sedentary individuals. They are running the risk of coronary events. और जो लोग कुछ नहीं करते उनके मुकाबले में जो हाई एथलेटिक एंड्योरेंस के लिए जो लोग ट्रेन करते हैं, उनके जो प्लैक्स होते हैं आर्टरीज में वो ज्यादा होते हैं। It's the kind of heart damage you see after heart attacks. But wait, why? Why do studies show that well trained athletes are at significant risk for atherosclerosis and heart damage?
It may not be because they're overstressing their heart with movement, but rather overstressing their heart with saturated fat and cholesterol. तो कहते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जो लोग एथलेटिक ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनकी जो आर्टरीज़ होती हैं, जो लोग कुछ नहीं करते, उनके कंपैरिज़न में 3 से 6 गुना ज़्यादा, तो लाइक 300 टू 600% ज़्यादा उनकी जो आर्टरीज़ होती हैं, वो ब्लॉक्ड होती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सरसाइज़ के साथ-साथ और क्या करते हैं? एक्सरसाइज़ के साथ-साथ वो सैचुरेटेड फैट बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। क्यों? क्योंकि वही पुराना कॉन्सेप्शन कि अगर हम इतना वर्कआउट कर रहे हैं भई, हम तो कल ही मेरी बात हो रही थी अपनी किसी फैमिली मेंबर से, वो कह रहे थे कि हम अंडे खाने शुरू कर दिए। मैंने कहा भई क्यों? अरे भई मैं दौड़ने जाती हूँ ना। मैंने कहा अरे छोड़ दीजिए ये पुरानी मैं क्या कहूँ मैंने बड़ी डाँट लगाई आप समझ सकते हैं। बड़े प्यार से जो फैमिली मेंबर थे थोड़ा अधिकार ज़्यादा समझा मैंने और ज़बरदस्त डाँट लगाई। मैंने कहा ये अनपढ़ डॉक्टरों की बातें सुनना छोड़ दीजिए। ये सुनी-सुनाई दादी-नानी की कहानियाँ हैं, इसका कोई मेडिकल साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है। तो ये कारण है कि जो कितनी खेद की बात है कि ये जो एथलेटिक जो लोग सोचते हैं कि हम बॉडी को बेटर बना रहे हैं, वो एक्चुअली अपनी बॉडी को वर्स बना रहे हैं, ये एनिमल डाइट खा के। Endurance athletes can eat 5, 6, 7,000 calories a day. So if you're eating twice the Big Macs, no wonder their poor hearts are getting hammered. That's where plant based diets come in, the only diet shown to be able to reverse the progression of heart disease in the majority of patients. Yes, such diets may also contribute to improved performance and accelerated recovery, but most importantly, will allow you to recover and maintain your long term health. तो कहते हैं कि जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी डाइट है जिसने प्रूव किया है कि वो हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकती है, कॉर्नरी आर्टरीज की ब्लॉकेज को 100% खोल सकती है, चाहे कितनी भी कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेज हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं और यही डाइट है जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर सकती है, आपके ब्लड प्रेशर को ठीक कर देगी, आपकी बॉडी वेट को ठीक कर देगी, आपका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कर देगी और ये एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो हार्ट की जो ब्लॉकेज है उसको ठीक कर देगी, यानी कि आपकी सारी बॉडी में जो आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं सबको खोल देगी। साथ ही क्या करेगी, ये डाइट जो है आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, एथलेटिक परफॉर्मेंस को, आपकी जो रिकवरी टाइम है उसको शॉर्ट करेगी, बेटर रिकवरी होगी और आपकी मसल फ्लो में जो ब्लड फ्लो है उसको बेटर करेगी और एंटीऑक्सीडेंट जो आपके बॉडी का जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगी, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, आपके ग्लाइकोजन स्टोरेजेस को बेटर बनाएगी। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी चीज़ें प्लांट बेस्ड डाइट ही सिर्फ कर सकती है। Athletic performance suffers when you're dead. और एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी जब आप मर जाओगे, क्योंकि अगर आप देखिए अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं और आप हेल्दी रखना चाहते हैं अपने बॉडी को, तो और कोई चारा ही नहीं है बेसिकली। दैट्स व्हाट द रिसर्च इज शोइंग। रिसर्च आफ्टर रिसर्च आफ्टर रिसर्च एक ही निष्कर्ष पे पहुंच रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारी बॉडी के लिए क्या बेस्ट है।